नमस्कार दोस्तों, पीएस करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज 15। पहला क्वेश्चन, 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश था। तो दोस्तों कौन सा देश था, कमेंट कीजिएगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। दोस्तों अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। ये दोस्तों करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 16 से 24 जनवरी 2021 के मध्य गोवा के पणजी में आयोजित 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश था दोस्तों बांग्लादेश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, वह राज्य सरकार जिसने फरवरी 2021 में मां कैंटीन योजना शुरू किया, तो दोस्तों कौन सा राज्य है, कमेंट कीजिएगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो दोस्तों फरवरी 2021 को गरीबों को 5 रुपये भोजन उपलब्ध कराने के लिए मां कैंटीन योजना पश्चिम बंगाल ने शुरू की थी, यानी ऑप्शन दोस्तों ए सही है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त सैल तंत्र है। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए, कौन सा वाला ऑप्शन राइट है, कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त सैल तंत्र धारवाड़ तंत्र है। इसमें लगभग सभी प्रकार के दोस्तों खनिज तत्व पाए जाते हैं, जैसे सोना, लोहा, मैग्नीज, डोलोमाइट, चांदी, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन व सीसा महत्वपूर्ण है। इस तंत्र का सर्वाधिक विकास कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र में हुआ है। इसके अलावा ये अरावली, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय, हिमालय के लद्दाख, जास्कर, गढ़वाल व कुमाऊं श्रेणी में भी पाए जाते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही है। दोस्तों आप लोग को टेस्ट सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। दोस्तों 4 राज्य दिए हैं, कौन से राज्य में अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है, कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, कौन कौन से राज्य में अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पौंडुचेरी और दोस्तों दिल्ली। तो दोस्तों ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी, पंजाब में अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, लौह इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है, ए, बी, सी, डी, कमेंट कीजिएगा। दोस्तों लौह इस्पात उद्योग में प्रयुक्त होने वाला कच्चा माल दोस्तों लौह अयस्क, कोयला और दोस्तों चूना पत्थर है, यानी 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब। ए, बी, सी, डी, कौन सा वाला दोस्तों राइट होगा, कमेंट कीजिएगा। दोस्तों आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। काली मृदा दक्कन के पठार के अधिकांश क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र हैं दोस्तों, गुजरात, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र शामिल हैं, यानी दोस्तों गुजरात में भी है, महाराष्ट्र में भी है और आंध्र प्रदेश में भी है, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही है। दोस्तों आप लोग को टेस्ट सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा राइट आंसर है, कमेंट कीजिएगा। दोस्तों आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। संपूर्ण विश्व में
प्रत्येक देश की औसत समुद्र तल की ऊंचाई किसी निश्चित स्थान से मापी जाती है। इसी प्रकार भारत में समुद्र तल की औसत ऊंचाई की माप चेन्नई से की जाती है। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका में खनिजों के भंडार के क्षेत्र कहाँ हैं? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा राइट आंसर है कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेटागोनिया का पठार, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, काय व लाइकेन पाए जाते हैं? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा राइट आंसर है कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टुंड्रा वनस्पति में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है दोस्तों। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, कौन सा राइट आंसर है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उष्ण कटिबंधीय वन। अगला क्वेश्चन, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम से माना जाता है? तो दोस्तों किस अधिनियम से माना जाता है कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1892 के चार्टर अधिनियम से, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल दोस्तों सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं ब्रिटिश संविधान से भारत के संविधान में ली गई है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं, ए बी सी डी, कौन सा वाला दोस्तों राइट ऑप्शन है कमेंट कीजिएगा। दोस्तों पहला है कानून का शासन, दोस्तों बिल्कुल सही है। विधि निर्माण की प्रक्रिया, दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, दोस्तों ये गलत है। संसदीय व्यवस्था, यानी 1 2 4, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, न्याय में सम्मिलित सभी पक्ष सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किए गए हैं? तो दोस्तों 4 देश दिए हैं, कौन सा ऑप्शन राइट है कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रूस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए, कौन सा वाला राइट आंसर है कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। और जो दोस्तों विदेशियों को प्राप्त हैं आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अनुच्छेद 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और दोस्तों 28। तो दोस्तों मैंने आपको दोनों ही बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन, कुटीर उद्योगों के विकास संबंधी सलाह किस अनुच्छेद के तहत है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा वाला राइट आंसर है कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 43 के तहत कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों के विकास संबंधी सलाह प्रदान की गई है। तो दोस्तों किससे? अनुच्छेद 43 से, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों बी। तो दोस्तों ये थे सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।